नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके। जो मैसेजेस हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए कन्वे करना चाहते बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोल पा रहे, तो मैं वो मैसेजेस को आपके सामने कन्वे करूँगी। और ये जनरल मैसेजेस है, हो सकता है हर मैसेज आपके लिए नहीं हो, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। जितना कनेक्ट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं और ये लव मैसेजेस हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, कुछ भी, उनके लिए ये मैसेज। और आप कोई भी एक प्रश्न का उत्तर जो आप जानना चाहते हो ये और नो में, उसको आप सोच लीजिए। मैं एंजल से आपके लिए वो मैसेज का आंसर पूछूंगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 4 से लेके 10 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। देख लेते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। Accept is the key to inner peace. At this time, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ये बोलना चाहते हैं एक्सेप्टेंस। जो आपको मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम चीज़ों को चेंज करें। हाँ, चॉइस है, लेकिन अभी के लिए देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अपने मुताबिक करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमें परेशान करता है। अगर आपके पास जो है, जिस तरीके से आपको वो मिल रहा है, वो उस तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमेशा अगर आप चेंज करने के बारे में सोचते हो, एक्सेप्टेंस नहीं है आप में, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप परेशान रहोगे हमेशा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, कुछ वक्त उसे उसी तरीके से भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं होता है। फिर देखेंगे कि आपसे और क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। ट्रस्ट, transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये बार बार आपसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं, भरोसा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। कुछ भी आपके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके साथ चलिए। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद की दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ हो रहा है, जैसे आपके चीज़ें घट रही है, आपको गो विद द फ्लो होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चलना चाहिए, खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन, एक बार अगर आप अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए ये परेशानी की बात नहीं होगी कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, ये है वो है। आपको हर चीज़ में नुक्स दिखाई नहीं देगा अगर आप में एक्सेप्टेंस रहेगा और आप खुद पर भरोसा करना जानते हो तो। फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं।
The past is now behind you. Release the past. New possibilities, a new path is now available to you. Follow it first. ये पुरानी चीज़ों को अपने आप से हटाने के लिए बोल रहा है। अगर आप पुरानी चीज़ों को अभी भी अपने दिल से लगा के रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? बार बार ये आपसे ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो प्रेजेंट में है, या तो आप उनसे ये बार बार बोलना चाहते हो, बोलते हो, या फिर ये आपसे बोलते हैं, तो वही बात बार बार घूम फिर के आ रहा है कि जो आपको आपके प्रेजेंट में है, जो आपके सामने है, उसे एक्सेप्ट करें। जो हो गया उसे अगर आप याद करते रहोगे, तो जो नया हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसे आप कभी भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो पुराने में भी अटके हुए रहोगे। तो पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, रिलीज करें। न्यू पाथ, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल। फॉलो इट विथ योर फेथ। आप भरोसे के साथ नए चीज़ों को, हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ चीज़ें आपके साथ घटी होंगी जो आपको परेशान करता है, बार बार आप उन चीज़ों को याद करते हो, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को भूल जाए। अभी जो हो रहा है, हो सकता है अभी आपके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी पास्ट के दुखरा लेके बैठे हुए हो, तो आप नए को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पाइसेस, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंसिस्टेंसी सर्कल। आप अगर लाइफ को, जीवन को एक सर्कल समझो, ये तो है ही। हम पहले छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर अभी आधी उम्र में आते हैं लोग, फिर बुढ़ापे में जाते हैं। तो ये एक सीरीज है। तो उसके साथ, उसके मुताबिक जो भी घट रहा है वो भी एक सीरीज ही है। वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। आप लोगों को, हम सबको, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए भी एक सीख है, एक मैसेज है कि हमें जो चीज़ मिल रहा है, चेंजेस को रेजिस्ट करना पड़ेगा। जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप पुरानी चीज़ों में अटके रहोगे, पुरानी सोच में, बार बार ये आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कुछ पुरानी चीज़ों को लेके परेशानी चल रहा है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पुरानी चीज़ों को भूलना है, क्योंकि हमारे लाइफ जो है वो भी शिफ्टिंग हो रहा है, सर्कल चेंज हो रहा है। पहले जैसे कि मैंने कहा, छोटे थे हम लोग, फिर जवान हुए, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर हम कामकाजी बने, फिर हम और एक स्टेप आगे जाएंगे बाद में। तो इस तरीके से चेंजेस होता रहेगा लाइफ में। उसी तरीके की परिस्थिति भी चेंजेस होते रहते हैं। आज जो हुआ है, डेफिनेटली ये कल होगा ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, नहीं। जो हो गया उसे भूल जाए, जो सामने है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे लाइफ ही तो चेंजेस है, सर्कल है। यू विल बी सरप्राइज वेयर इज लीड्स। अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले से ये बोल रहे हैं पास्ट को भूल जाइए। दूसरा जो मैसेज है इनका, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए जो आपको मिल रहा है। तीसरा, भरोसा रखने के लिए बोल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है। लाइफ को एक सीरीज बता रहा है। अगर लाइफ एक सीरीज हो सकता है, तो सीरीज में तो कुछ भी हो सकता है। जो हो गया उसे भूल जाए, जो आगे हो सकता है उसे एक्सेप्ट करें। अभी हम देखेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में चाहते हो। देयर समथिंग बेटर। अगर आपने पूछ के रखा है कि आप कुछ सोच रहे थे, जो मैंने कहा कि एक भी क्वेश्चन जो आपका आंसर चाहिए येस और नो में, तो एंजल अभी आपके लिए बोल रहा है कि देयर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है। अगर आप इन चीज़ों को अभी किसी चीज़ के बारे में येस नो सोच रहे थे कि हाँ ये करना है, नहीं करना है, तो एंजल आपसे कह रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रहा है। और देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइसेस,
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़, आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी ज़रूरी है। आपको हालात के साथ, वक्त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बैलेंस के साथ लाइफ को चलाओगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विथ यू। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो। वक्त के साथ, हालात के साथ थोड़ी सी बैलेंस करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपनी लाइफ को आगे ले जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देख